अस्सलाम वालेकुम, मैं ज़ैन अली आदि टीवी ऑफिशियल से एक नए व्लॉग के साथ। वर्ल्ड वार 2 में रशियन आर्मी और सोवियत यूनियन ने जर्मन आर्मी के ख़िलाफ़ 40,000 से ज़ायद कुत्तों को अपनी फ़ौज में शामिल किया। जर्मन टैंक्स के ख़िलाफ़ शामिल होने वाले कुत्तों को जर्मन एड टैंक्स का नाम दिया जाता है। मैं आपको बताता चलूँ कि ये जो डॉग्स हैं इनका इस्तेमाल किया जाना था, जो आर्मी के लोग जो जंग में ज़ख्मी हो जाते हैं उनमें इसका इस्तेमाल किया जाना था, और इसके साथ साथ जो आर्मी के लोगों को फूड पहुंचाना था जंग के दौरान उसमें इनकी ट्रेनिंग की गई थी। लेकिन बाद में जो सोवियत आर्मी है उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम इन डॉग्स का इस्तेमाल जर्मन टैंक्स के ख़िलाफ़ करें। तो हुआ यूँ कि अब इस मकसद के लिए इनको एक ख़ास ट्रेनिंग दी जानी थी। जो डॉग्स हैं इनको ख़ास ट्रेनिंग दी जानी थी। तो ना तो सोवियत आर्मी के पास ना तो कोई ऐसा ट्रेनर था और ना तो कोई ऐसी चीज़ थी, और ना ही इनके पास कोई स्कूल था। लेकिन बहरहाल इन्होंने कुछ सर्कस के लोग हायर किए और कुछ साइंसदान इस्तेमाल किए इस मकसद के लिए। मैं आपको बताता चलूँ इनका आइडिया क्या था। इनका आइडिया ये था कि डॉग्स के साथ बम्स को बांधा जाएगा और बम्स को डॉग्स को जो जर्मन टैंक्स हैं इनके पास भेजा जाएगा, और जैसे ही जो डॉग्स हैं जर्मन टैंक के पास जाएंगे तो वो अपना लीवर खींचेंगे और बम को वहाँ फेंक देंगे, और जो डॉग्स हैं वापस आ जाएंगे सोवियत आर्मी के पास, और बाद में इन बम्स को उड़ा दिया जाएगा, रिमोट कंट्रोल के साथ इसको उड़ा दिया जाएगा। और मैं आपको एक और भी चीज़ बताता चलूँ कि इस मकसद के लिए जो सोवियत आर्मी थी इन्होंने सोचा कि हम जर्मन शेफर्ड डॉग्स का इस्तेमाल करेंगे, और मेरे ख्याल में यही उस वक्त के लिहाज से बेहतरीन डॉग्स थे जिसका इस्तेमाल किया जाना था। तो बहरहाल इन डॉग्स को ट्रेनिंग देना शुरू की गई और कुछ अर्सा इनकी ट्रेनिंग देते रहे। लेकिन कुछ अर्सा ट्रेनिंग देने के बावजूद इनसे कोई खातर ख्वाह इनको फ़ायदा हासिल ना हुआ। उसकी वजह क्या थी? उसकी वजह ये थी कि ये जो डॉग्स थे इनको जब ट्रेनिंग दी गई तो वो खड़े टैंक्स पर दी गई थी, लेकिन बाद में जब इनका टेस्ट लिया गया, इन डॉग्स का टेस्ट लिया गया, तो वो चलते हुए टैंक्स में लिया गया, जिसके बायस कुछ इन्हें फ़ायदा हासिल ना हुआ। और ये भी ख़तरा पैदा होना शुरू हो गया कि ये ना हो कि ये जो डॉग्स हैं ये जो बम है ये जो उनके साथ बांधे जाएंगे ये वापस लेकर अपने ही सोवियत आर्मी में वापस ना आ जाएं, वो वापस आकर ये उधर ही ना फाड़ जाएं, क्योंकि इनके साथ जो बम बांध आने थे वो टाइमर बम होने थे। तो बहरहाल जो सोवियत आर्मी थी इन्हें समझ नहीं आ रही सब क्या करें, तो इनके ज़हन में एक और आइडिया आया कि क्यों ना ऐसे बमों का इस्तेमाल किया जाए कि जैसे ही ये बम है किसी चीज़ से टकराएं तो साथ ही फट जाएं। तो होना ये था कि जैसे ही इन बमों ने किसी से टकराना था तो उन्होंने फट जाना था। तो इसका एक ये होना था कि इसके साथ जो डॉग्स हैं उनकी भी मौत होना शुरू होनी थी। अब इस मकसद के लिए इन्होंने क्या किया, इन्होंने ट्रेनिंग क्या देनी थी? इन्होंने ट्रेनिंग ये दी कि जो डॉग्स हैं उनको ये सिखाया जाएगा कि जो टैंक्स हैं इसके नीचे फूड है, और डॉग्स अपना फूड लेने के लिए उन टैंक्स के नीचे जाएंगे, और जैसे ही वो टैंक्स के नीचे जाएंगे तो टैंक का जो बोझ पड़ेगा, जो दबाव आएगा, उसके बाद जो बम फट जाएगा और उससे होगा क्या कि उनका टैंक ज़ाया हो जाएगा। बहरहाल मैं आपको एक चीज़ बताता चलूँ कि अगर हम टैंक्स के ऊपर से बम्स का इस्तेमाल करते हैं तो हो सकता है टैंक्स को इतना ज़्यादा नुकसान ना होता हो, लेकिन अगर टैंक्स के नीचे से बम्स का इस्तेमाल किया जाए तो जो टैंक है वो ना करामद नहीं रहेगा और वो टैंक्स से ख़त्म हो जाएगा। तो बहरहाल अब इन्होंने सोचा, ये जो सोवियत आर्मी थी इन्होंने प्रोग्राम बनाया। अब इन्होंने इनकी ट्रेनिंग शुरू कर दी इस लिहाज से, और जब इन्होंने ट्रेनिंग शुरू की तो ये जो ट्रेनिंग थी ये बहुत कारआमद साबित होना शुरू होगी और इनको इससे फ़ायदा होना शुरू हो गया। तो बहरहाल इन्होंने उस मकसद के लिए उस वक्त 30 जो कुत्तों को ट्रेन किया, और इनको जब ट्रेन किया तो अब कुत्ते ट्रेन हो गए थे। अब इनका ये था कि अब इसको इस्तेमाल कैसे किया जाए। तो 1941 में इन्होंने अपने जो 30 कुत्ते हैं इनको जर्मन टैंक्स के खिलाफ इस्तेमाल किया। अब जो सोवियत आर्मी थी इनका ज़हन में ख्याल तो ये था कि इन्होंने पूरी ट्रेनिंग दी थी, और इनका ये था कि जब ये डॉग्स इनके नीचे जाएंगे टैंक्स के नीचे तो टैंक्स के नीचे कूद जाएंगे, और जिससे टैंक्स को बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। लेकिन जो डॉग्स हैं उनके नीचे जब गए तो उन्होंने उनके नीचे कूदने के बजाय वापस आना शुरू हो गए। हालांकि ट्रेनिंग तो ये दी गई थी कि वो इसके नीचे कूदेंगे, लेकिन वापस आना शुरू हो गए और वापस सोवियत जो आर्मी है उनके जो खाने हैं, उनके जो कैंप्स थे उनमें वापस आना शुरू हो गए, और वहाँ आके क्योंकि रिमोट कंट्रोल बम थे और टाइमर बम थे और वहाँ आके वो फटना शुरू हो गए। तो इससे क्या हुआ, इससे उल्टा जर्मन टैंक्स को नुकसान होने के बजाय सोवियत आर्मी को नुकसान होना शुरू हो गया। अब सोवियत आर्मी ने इसका एक तरीकाकार सोचा कि अब इसका हल क्या किया जाए। उन्होंने सोचा कि जो डॉग्स वापस आएंगे उन्हें रास्ते में ही मार दिया जाएगा, यानी उन्हें फायर करके ख़त्म कर दिया जाएगा। तो 30 डॉग्स का इन्होंने इस्तेमाल किया, जिसमें से जो 4 डॉग्स हैं वो टैंक के नीचे कूद गए और टैंकों को नुकसान पहुँचाया। अब जो 6 डॉग्स हैं ये वापस आ गए, और 3 जो कुत्ते थे ये रास्ते में ही मारे गए, और जो बाकी थे डॉग्स थे 20 डॉग्स थे
इनको जर्मन जो आर्मी है इन्होंने अपने कब्ज़े में ले लिया। अब जो रशियन आर्मी थी, जो सोवियत आर्मी थी, इनका जो ये मामला था, जो तरीक़ाकार था, इतना खातिर ख्वाह साबित नहीं हुआ, लेकिन फिर भी क्योंकि थोड़ा बहुत नुकसान हो रहा था इससे जर्मन टैंक्स को, जर्मन आर्मी को, तो इन्होंने सोचा कि बाकी जो डॉग्स हैं इनका भी इस चीज़ के लिए इस्तेमाल किया जाए। तो उन्होंने वही तरीका किया, इन्होंने बाकी डॉग्स भी छोड़े, कुछ जो डॉग्स थे टैंक्स के नीचे कूद गए और कुछ वापस आना शुरू होते हैं, उनको रास्ते में मार दिया था। अब आप देखें कि ये दुनिया की तारीख में पहली दफ़ा ऐसे हुआ था कि जो जानवर हैं, जो कुत्तों को इतनी बेदर्दी से उस वक़्त कत्ल किया गया या इतनी बेदर्दी से इनको मार दिया गया था। अब मैं आपको बताता चलूँ कि ये जो मामला हुआ था ये ना सिर्फ सोवियत यूनियन ने किया था, बल्कि ये मामला जो सा है बाद में जापान ने भी किया था और अमेरिका ने भी यही तरीकाकार इस्तेमाल किया था। अब सोवियत यूनियन जो थी इसने 1941 में ये काम किया, लेकिन उनको इतना कारआमद साबित ना हुआ, तो बाद में 1942 में इन्होंने ये जो ट्रेनिंग सेंटर थे इन कुत्तों के या दूसरे मामलात थे या स्कूल थे जो बनाए गए थे वो इन्होंने बंद कर दिए। लेकिन 1943 में जापान ने अमेरिका के ख़िलाफ़ यही तरीका का इस्तेमाल किया और यही सेम आइडिया उन्होंने इस्तेमाल किया और इन्होंने भी ऐसे डॉग्स तैयार किए। और इसी तरह 1945 में जब अमेरिका की जंग लगनी थी जापान के साथ, तो अमेरिका ने भी यही तरीका इस्तेमाल किया। अब मैं आपको बताता हूँ कि वो जो कुत्ते थे वो वापस क्यों आते थे, कि इतनी ट्रेनिंग देने के बावजूद अमेरिका ने भी बाद में ये मामला बंद कर दिया, लेकिन बात ये है कि ये कुत्ते वापस क्यों आते थे। होता ये था कि जब इनकी ट्रेनिंग दी जाती थी, इन कुत्तों को जब ट्रेन किया जाता था, तो ये ट्रेन किया जाता था, डीजल जो होता था इंजन उसमें ट्रेन किया जाता था, तो वो डीजल की स्मेल के हिसाब से चलते थे। लेकिन जैसे ही वो दूसरे टैंक्स के पास जाते थे तो वो होते थे पेट्रोल टैंक्स होते थे, तो जैसे ही इनको पेट्रोल की स्मेल आती थी तो वो वहाँ से वो वापस आ जाते थे, क्योंकि इनकी जो ट्रेनिंग होती थी वो सूंघने के बिहाफ पे की जाती है। इन जर्मन शेफर्ड जो कुत्ते हैं इनकी जो ट्रेनिंग की जाती है वो सूंघने पे की जाती है। तो जैसे ही वो डीजल टैंक्स के पास जाते थे, मतलब उनकी ट्रेनिंग होती थी डीजल के साथ, तो उनको भेजा जाता था पेट्रोल के टैंक्स के साथ, तो वापस आ जाते थे। तो बहरहाल ये तो हुआ था, लेकिन इसके अलावा मैं आपको एक और भी चीज़ बताता चलूँ कि 1945 की जंग में ना सिर्फ जानवरों का इस्तेमाल किया गया बल्कि परिंदों का भी इस्तेमाल किया गया था इस जंग में, और इसमें जो इस्तेमाल किया गया था कबूतर का इस्तेमाल किया गया था। लेकिन बात तो ये है कि आप देखें कि जो हम जो एशियन लोग हैं, हम समझते हैं कि जो हमारा मगरिब का माशरा है ये बड़ा मोज़िब माशरा है और बड़ा अच्छा माशरा है। और आप ये देखें कि जैसे ही कभी एशिया में, इंडिया, पाकिस्तान में या इन मुल्कों में जैसे ही कोई इस तरह का मामला बनता है जानवरों पर या परिंदों पर, तो हमें बताया जाता है कि ये लोग बहुत वहशी लोग हैं, ये दरिंदे लोग हैं। लेकिन आप ये देखें कि इन लोगों ने परिंदों का भी अपनी जंगों में इस्तेमाल किया है और इन लोगों ने जानवरों का भी इस्तेमाल किया है, और हमें ये लोग कहते हैं कि हम वहशी जानवर हैं और वहशी दरिंदे हैं। चलिए जी, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने अगले व्लॉग में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।